आज हम देखेंगे भारत में पाई जाने वाली मिट्टी और उसके प्रकार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें मुख्य प्रकार 4 हैं। सबसे पहली जलोढ़ मिट्टी अलूवियल सॉइल, दूसरी काली मिट्टी और तीसरी लाल मिट्टी। अंतिम पर लैटेराइट मिट्टी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान पेडोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहली बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, जिसे अंग्रेजी में अलूवियल सॉइल कहा जाता है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं हुमस की कमी होती है। यह भारत में सबसे उपजाऊ मृदा है। दंडाया मिट्टी भारत में लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। यह 2 प्रकार की होती है, पहली बांगर और दूसरी खादर। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि की फसलें उगाई जाती है। अब बात करते हैं काली मिट्टी, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक सॉइल कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसॉल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। अब आते हैं लाल मिट्टी रेड सॉइल पर। इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें व मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं लैटेराइट मिट्टी लैटेराइट सॉइल के बारे में। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लैटेराइट, सफेद लैटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लैटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी छाल लैटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटाश की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। सफेद कैटेराइट की उर्वरकता सबसे कम होती है और केओकिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। भूमिगत जलवायु सैटेराइट काफी उपजाऊ होती, क्योंकि वर्षाकाल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब आते बोर्ड के गठन पर। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट चजरी की स्थापना की गई है। आशा है ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। धन्यवाद।